कानपुर में बढ़ती गर्मी के बीच आईएमए की चेतावनी, हीट स्ट्रोक को ना ले हल्के में। आईएमए कानपुर के डॉक्टरों के अनुसार हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, पसीना बंद होना और बेहोशी शामिल है। बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर और बीमार लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है। डॉक्टरों की सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा पानी, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ पिएं। धूप में निकलते समय सिर ढकें और दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर जाने से बचें। अगर किसी को लू लगे तो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी दें और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचाएं। डॉक्टरों का कहना है कि सतर्कता और शरीर में पानी की कमी न होने देना ही हीट स्ट्रोक से बचाव का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक सभी को जान लेना चाहिए कि यह एक जानलेवा बीमारी है और स्टार्टिंग होती है चक्कर आने से, पसीना आया, चक्कर आया, इरिटेबिलिटी हुई, कंफ्यूजन हुआ, कई बार झटके तक आ जाते हैं, सीजर्स की नौबत आ जाती है सीवियर डिहाइड्रेशन होने के बाद में। तो सबसे पहले हमें तो अपने आप को तैयार करके चलना चाहिए कि हम पहले तो धूप में दोपहर के जो 2-3 घंटे हैं उसमें कहीं भी ओपनली ट्रैवल ना करें, टू व्हीलर पे ट्रैवल ना करें। अगर गाड़ी में एसी है तो ठीक है, नहीं तो टू व्हीलर, साइकिल पे या स्कूटर पे जब भी ट्रैवल करते हैं और बहुत इमरजेंसी है तभी ट्रैवल करें। नहीं तो गमछा होता है, टॉवेल होती है, गीला करके बांध सकते हैं और पानी पी के चलें। पहले के ज़माने में कहते थे लोग पना पी के घर से निकलो, तो उसकी भी एक अच्छी वो है सिग्निफिकेंस। तो पना पी सकते हैं, कोई भी पानी पी सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल ले के चलें। कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि हमें चक्कर आ रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गाड़ी अपनी रोकें, छांव में रोकें, पानी पिएं, उसके बाद फिर से अपने को ओढ़ लपेट के आगे बढ़ें। तो बच्चों की भी क्या एडवाइस? बच्चे और बूढ़े हमेशा बहुत सेंसिटिव रहे हैं और उनकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, प्लस उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बहुत कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी होती हैं, तो बॉडी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। इसलिए बच्चे और बूढ़े घर से उस टाइम पे ना ही निकलें तो बेहतर है, और इमरजेंसी में निकलते हैं तो सारे प्रिकॉशन लेके निकलें। जैसे कि मजदूर धूप में लगातार काम करते रहे तो उनके लिए बचाव के क्या? मजदूर की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है पहली बात, और एक मजबूत जो लेबर, फिजिकल लेबर करता है उसकी मसल पावर से लेकर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिसमें मसल पावर बहुत कुछ नहीं करती। अब उसमें पानी का जो लॉस होता है वो बहुत तेज़ी से जब होता है तो उसके सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मजदूरों के लिए भी एडवाइस है कि मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन ओढ़ लपेट के करें, रेगुलर पानी पीते रहें और डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं। कुछ लोग किस तरीके से नॉर्मल बुखार होता है और हीट स्ट्रोक का अंतर कैसे होता है? अंतर देखिए, ऐसे पता चलेगा कि कोई बीमारी होती है तो वो बुखार आना कोई बहुत खराब बात नहीं है। बुखार आना एक अच्छी बात है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है कि हमारे अंदर कोई बीमारी पनप रही है। सपोज टाइफाइड हुआ तो बुखार आया, लेकिन हीट स्ट्रोक में बुखार अचानक आएगा, और जब हम उनको पेन किलर्स वगैरह देते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, बल्कि एक्यूट लीवर और किडनी की इंजरी कॉज करती है। तो हमेशा अवॉइड करें पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन, जो भी कुछ दें वो हीट स्ट्रोक के बुखार में कतई ना दें। वो नॉर्मल बुखार जो होते हैं बीमारी वाले उसमें दें। अंतर देखिए, ये तो एक हाइपर रिएक्टिव वो है कि बहुत हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है। एक्सपोजर, हीट का एक्सपोजर हुआ, तो हीट का जब एक्सपोजर होगा तो फिर वो नॉर्मल चीजें काम पाथवे नहीं चलेगा। वो जब हम टेम्परेचर के, बॉडी टेम्परेचर को लोअर करेंगे विदाउट एनी एंटीपायरेटिक्स, देन इट विल बी इफेक्टिव।